इमरान खान को अडयाला जेल से मुंतकिल करने का फैसला कर दिया गया। वहाँ हमेशा कुछ न कुछ लगा रहता है, क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स रहते हैं और वहाँ पे एक मुस्तकिल सिचुएशन है। तो क्या हो रहा है, इसके साथ साथ PTI के साथ मुज़ाकरात करेंगे नहीं करेंगे? बड़े बाज़ जो मैंने कल भी कहीं अर्ज़ किया था कि हमारे जूनियर जो मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला और भी लोग जो हैं वो बड़े सख्त बयान दिए हैं, ये कुछ नहीं होगा, ये कर देंगे वो। तो क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है? मईशत पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान की सोलर इंडस्ट्री में कितने अरब डॉलर की सरमाकारी आ रही है और ये क्या मामला है इस हवाले से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अफ़गानिस्तान में शुमाली इत्तेहाद की क्या हुकूमत बनने जा रही है, इसके क्या मुज़मिरात हो सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुनीब फारूक साहब, मारूफ तजिया निगार हैं, एंकर हैं। हुजूर बड़ा शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो मैं कल आपकी वैसे एक जगह पे एक दूसरे TV चैनल पे आपको सुन भी रहा था, जहाँ पे आपने जो मुजव्वज़ा 28 तरमीम है उसके ज़िमन में और फिर इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ बातें कर रहे थे। मगर पहले ये फरमाइएगा कि क्या सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है कि खान साहब को कहीं किसी दूर दराज कहीं और जगह जेल पे मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद भी करीब है, अडयाला तो रावलपिंडी वगैरह यहाँ पे ज़्यादा शायद इशू बनता हो। तो क्या सोचा जा रहा है, खान साहब के जो को मूव किया जा रहा है इस जेल से? इसकी लाइकलीहुड तो काफ़ी है जनाब काजी साहब के, इसके चांसेस जिसे हम कहते हैं वो तो हमें काफ़ी नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत ये कर सकती है। और अगर ये स्टेप लिया गया तो जो उम्मीद है, या मतलब उम्मीद एज इन के इस हवाले से जो हम अंदाज़ा एक लगा सकते हैं वो ये कि शायद फिर वो कहीं करीब की जेल नहीं होगी, वो शायद फिर दूर कोई जेल होगी। क्योंकि अगर क्योंकि एक तस्वर ये भी है कि अगर जी आप किसी करीब की जेल में करते हैं या पंजाब में किसी और शहर में जो हाई सिक्योरिटी प्रिजन है वहां पर उनको करते हैं, तो जो तमाशा पाकिस्तान मतलब ये रावलपिंडी में लगता है ये फिर उस जिले में लगना शुरू हो जाएगा, तो वहां पर एक इशू बन जाएगा। तो फिर शायद ये सोचा जा रहा है कि उनको दूर कहीं मुंतकिल किया जाए, क्योंकि होगा तो वो भी जेल ही, और जो यहाँ सहूलियात है हुकूमत तो ये कहती है वही सहूलियात अगर कहीं और मुंतकिल किया गया तो उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हुए किया जाएगा। लेकिन तो मुनीर साहब इस हवाले से मस्त जेल का जो है वो नाम लिया जा रहा है कि अब मस्त जेल हो सकती है, वही दूर दराज हो सकती है क्योंकि वो बलूचिस्तान में शायद। देखिए, अगर जेल बलूचिस्तान के अंदर मस्त जेल बिल्कुल है और बड़ी नामी ग्रामी किस्म की जेल है, बड़ी पुरानी जेल है अगर आप वो उसकी तारीख पढ़े तो और भी हो सकती हैं जेल। ये भी जरूरी नहीं है कि वो बलूचिस्तान में हो, ये भी हो सकता है कि वो सूबा सिंध में हो। मुमकिनात को तो रूल आउट नहीं किया जा सकता, और ये भी हो सकता है कि सारी चीज़ों को जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में वे इन करने के बाद ये सोचा जाए कि नहीं अभी उनको यहीं रखा जाए। तो बहरहाल एक सीरियस डिस्कशन तो इसके ऊपर उसका आगाज हो गया है। हो सकता है ये अभी फौरी तौर पर ना हो सकता है कि एक आधी कन्विक्शन और हो, या जो GHQ हमला केस है उसकी कन्विक्शन के बाद ये हो। मतलब बाकी तो फिर हम आपको पता है बहुत सी चीजें चल रही होती है। अच्छा मुनीब साहब, ये कल भी कुछ वाकयात हुए। मुनीब साहब, एक तोशाखाना 2 केस जो है वो भी पड़ा हुआ है, उसका भी जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तोशाखाना 2 केस, उसमें भी हो सकता है कि सजा हो जाए या उसका जो है फैसला महफूज होना है अभी। लेकिन सर, मुज़ाकरात की जो बात है वो कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि कोई सूरत नहीं है कि मुज़ाकरात हों। लेकिन PTI की जानिब से आज डेवलपमेंट ये हुई है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है, उनको कॉन्फ्रेंस में दावत दी है और ये एक साथ कहा है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो बात महमूद खान अचकज़ई से की जाए। क्या मुमकिन है ऐसा? देखिए, मैं समझता हूँ बहुत मोहतरम है जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, लेकिन उनसे बातचीत और उनके थ्रू बातचीत, अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है नॉन स्टार्टर, तो मैं समझता हूँ इस ज़मीन में तो ये एक नॉन स्टार्टर होगा। इसका कोई इम्पैक्ट हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे कि ये मतलब कि ये हम कोई तहरीक इंसाफ के दोस्त उनके साथ बैठे हैं और वो कहें जी कि आप बात करें। अब आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो अब तो देखिए पाकिस्तान की फौज खान साहब को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर चुकी है। वो रियासत का एक बहुत अहम इदारा है और वो उन्हें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट समझता है। हुकूमत के पास तो अब खुली छुट्टी है ना जी, कि हुकूमत तो पहले भी वो गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन कर रही थी और अब तो वो ये कह रहे हैं कि तो करतूत ही ऐसे हैं। अब तो एक मुल्क का सबसे ताकतवर और मुनज़्ज़म इदारा
इन्हें इंतशारी कहता है, ये खबर मैं बहुत पहले, मेरे ख्याल में 1 साल पहले दे चुका था कि पाकिस्तान की फौज के अंदर जो नफरत इमरान खान है वो बहुत आगे जा चुकी है और वो समझते हैं कि इमरान खान एक नाकाबिले एतमाद शख्सियत है और वो उनका मौक़िफ़ ये है कि जी PTI के भी बहुत से लोग उसी जिम्मे में आते हैं और इनसे बातचीत नहीं हो सकती। अब अच्छा, ये जो कल का वाक़या हुआ मुनीब साहब, सामने ये कल का जो बता रहे हैं और उसको अगर हम देखें अपोजिशन या PTI के जो सारे आउटलेट्स हैं मीडिया के जो भी सोशल, तो वहाँ पे शायद खटक साहब के बारे में कहा गया, ये क्लेम किया गया, किसी और सोर्स से तो खबर अभी तक नहीं आई कि उनकी टांग टूट गई या वो नाले में गिर गए और वहाँ पे जो है वो कैनन, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। तो ये इसे हम यही समझें कि अब हुकूमत जो है वो किसी पहले भी आयरन हैंड से ही डील कर रही है, इनके पास इस पार्टी के पास तो कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया फॉर वट एवर रीजन्स। तो आने वाले दिनों में और सख्ती और तुंदी होगी आपके ख्याल में? जी, मेरे ख्याल में इसका कोई टर्न अराउंड हमें नजर ही नहीं आ रहा काजी साहब। कोई चीज तब्दील हो ही नहीं रही कहीं से, जो कि बहसियत एक पाकिस्तानी के, बहसियत एक सहाफ़ी के मेरे लिए भी बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि जो तारीख है उसमें हमने टर्न अराउंड देखे हैं, हालात खराब हुए हैं तो उनमें बेहतरी भी देखी है, गुंजाइश भी निकलते हुए देखी है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमें कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही जिसमें हम ये कह सकें कि जी कोई सिल्वर लाइनिंग है, कोई रास्ता निकल रहा है। नहीं, यहाँ तो सख्ती दर सख्ती जो है जो हमें नजर आ रही है। अच्छा, तो ये दूसरा, एक तरफ ये जो सब दो पहलुओं पर सवाल करूंगा। एक जी सर जी, एक जो मियां साहब ने बात की थी कि कल जो गवर्नर हाउस में बिलावल भुट्टो साहब से बातें मंसूब की जा रही हैं कि जी वो कोई रिकॉन्सिलिएटरी या कोई रिकॉन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये क्या पॉलिसी पोस्चर है, ये क्या मैसेजिंग है to the powers that be, or do they really mean some kind of reconciliation apart from the political dispensation they are part of? फ्रैंकली काजी साहब, मेरे ख्याल में कुछ चीजें ऑप्टिक्स के लिए होती है ना। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कोई गुफ्तगू करेंगे, सहाफी सवाल पूछेंगे, तो वो तो एक आम महफिल में तो यही कहेंगे कि हाँ सियासी डायलॉग, सियासी बातचीत होनी चाहिए, unless he commits to certain things which he hasn't and which I think he won't। उन्होंने तो बड़ा क्लियर 9 मई के बाद मौक़िफ़ लिया था कि भाई जो GHQ पे हमला था, ये बिलावल साहब ने कहा GHQ पे हमला या तो TTP ने किया था या फिर अब PTI ने किया है। जना की जो रिहाइश है उस पर हमला किया गया BLA ने किया था और यहाँ जना हाउस पे हमला PTI ने किया है। तो ये तो बिलावल साहब के अपने स्टेटेड उनकी पोजीशन है पीपल्स पार्टी की, तो वो तो अपनी जगह मौजूद है। मेरे जो बाकी चीजें हैं उनके बारे में हम यही कह सकते हैं कि ठीक है, बिलावल साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी, बट आई डोंट थिंक वी नीड टू रीड टू मच इनटू इट, बिकॉज वो एक बड़े एलोक्वेंट इंसान है, गुफ्तगू अच्छी कर लेते हैं, एंगेज करते हैं लोगों के साथ। यहाँ भी उन्होंने एंगेज किया बट आई थिंक जब वो उस स्टेज पर कोई बात आएगी तो पीपल्स पार्टी का तो एक रवैया यही है, जमहूरी रवैया है कि वो डायलॉग पे यकीन रखते हैं, बातचीत पे करते हैं। बट कंसिडर द मेस PTI इज इन एट द मोमेंट, वहां तो कोई रास्ता ही नहीं है ना जी। दे आर कॉट बिटवीन डेविल इन द डीप ब्लू सी। गवर्नमेंट से वो बात करना नहीं चाहते, गवर्नमेंट अब और शेर होगी जी कि हमने आपसे बात नहीं करनी है। एस्टैब्लिशमेंट उन्हें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर चुकी है। सो व्हाट एल्स? मुनीर साहब, बिल्कुल बात तो इस हवाले से ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि जो प्री प्लान चीजें चल रही हैं, जिस तरह नौरीन नियाजी साहबा जो हैं उन्होंने भारतीय चैनल्स पर बैठकर जो बात की है वो मैंने सुनी है, वो ऐसा लगता है जैसे प्री प्लान जो है वो बात की गई है, बाकायदा तौर पर पाक फौज को या रियासत के खिलाफ बाकायदा तौर पर जो है वो प्री प्लान पहले से मनसूबाबंदी से बात की गई है। और जैसे ही वहां बात होती है अमेरिका से में भी जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, उनके जो है वहां पर एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह प्री प्लान जब बात करेंगे तो फिर रियासत जो है वो तो निपटेगी उस हवाले से और सख्ती से निपटेगी। बिल्कुल जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो एक बिल्कुल रियासत भी ऐसे ही निपटेगी। और कुछ चीजों के ऑप्टिक्स बहुत बुरे होते हैं मियां साहब। ये जो इमरान खान साहब की हमशीरा है मोहतरमा नौरीन खानम साहिबा, उनका जो इंटरव्यू था भारतीय चैनल पे, इट क्रिएटेड बैड ऑप्टिक्स। किसी कोई भी करे, देखिए माजी में मियां साहब ने भी इंटरव्यूज दिए, बीबी साहिबा के भी इंटरव्यूज हुए,
वो सब कुछ है, बट ये कभी भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता। आप उस गुस्से में या उस लहर में कर तो बहुत कुछ जाते हैं, बट इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर हम माजी करीम में भी देखें तो जो भी तलखी मियां साहब की, बाजवा साहब की एस्टेब्लिशमेंट से हुई, इवेंचुअली उसमें रास्ता निकल आया, बिकॉज वो उस स्टेज पर नहीं गई थी, उस जगह नहीं गई थी जहां बदकिस्मती से पीटीआई और आज की जो मुक्तदरा है उसके मामलात पहुंच चुके हैं। तो सिचुएशन तो काफी कॉम्प्लिकेट है यहाँ पर। अच्छा मुनीब साहब, एक और बात जरा मैं लेकिन सर इसमें ये खबर भी आ रही है कि इस तरफ से राब्ता किया गया था, जो मैडम नौरीन साहबा हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर मीडिया से, भारतीय मीडिया से खुद राब्ता किया था कि उनका जो है वो इंटरव्यू किया जाए। इनमें और उनमें टीवी चैनल्स के इंटरव्यूज में तो बहुत फर्क हुआ है। इसका मतलब है कि खुद राब्ता करके प्री प्लान ये बात की गई है। देखिए, अगर ये राब्ता मोहतरमा नौरीन खानम साहिबा ने खुद किया है तो बड़ा मैं समझता हूँ एरर, ह्यूज ब्लंडर और एक मैसिव एरर ऑफ जजमेंट है। वेयरएज ये बात आपकी दुरुस्त है, जो बाकी चैनल, बाकी केसेस के अंदर मियां साहब एक ताकतवर वज़ीर आज़म थे और उनसे अगर भारतीय मीडिया ने एक सवाल रह गया मुझसे, मैं अब फिर करूंगा आपसे, लेकिन मैं छोड़े जाता हूं सवाल कि जब माइनस होता है तो फिर सियासत भी तो माइनस हो जाती है, और अब किस हद तक प्लस रह गई है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। लेकिन बहरहाल फारूक साहब, आज वक्त कम है, आपको फिर हम ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अटेंड किया।